नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म व्हाइट कॉड के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में हम लिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो साइकिल से अपने घर जा रही थी। तभी अचानक बहुत सारे डॉग्स उसका पीछा करने लगते हैं और इन सब डॉग्स का लीडर हेगन, जिसने इंसानों से बदला लेने की ठानी है, शहर के सभी डॉग्स को इकट्ठा कर चुका है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम लिली को उसके डॉग हेगन के साथ देखते हैं। थोड़ी देर बाद लिली की माँ एल्सा वहाँ आती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिली के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और एल्सा ने दूसरी शादी कर ली है। इसी वजह से लिली अपने पेरेंट्स से ज़्यादा क्लोज नहीं है और वो अपना पूरा समय अपने डॉग हेगन के साथ बिताती है। फिर हमें पता चलता है कि एल्सा एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली है ऑस्ट्रेलिया। तभी वो डैनियल के पास लिली और हेगन को छोड़ना चाहती है। अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो बुचर शॉप में मीट चेक करने का काम करता है। जैसे ही वो अपनी शॉप से बाहर आता है तो वो एल्सा और लिली को देखता है। एल्सा उसे कहती है कि वो लिली और हेगन को अपने पास कुछ दिनों के लिए रख ले, लेकिन वो हेजिटेंट लगता है। हिचकिचाहट के बाद अपनी बेटी को वो अपने पास रख लेता है क्योंकि वो कहती है कि वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाएगी। डैनियल अपने साथ उस डॉग को नहीं रखना चाहता क्योंकि उसके मकान मालिक ने कहा है कि वहाँ डॉग्स अलाउड नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो हेगन को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो तीनों घर के लिए निकल जाते हैं, जिस दौरान डैनियल की मकान मालिक उसे देख लेते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि यहाँ डॉग्स का रहना मना है, जिसके जवाब में डैनियल कहता है कि ये डॉग ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेगा। उसके बाद लिली डैनियल साथ में रात को डिनर करते हैं। डिनर के दौरान लिली हेगन को भी अपने साथ अपना खाना खिलाती है। ये देखकर डैनियल गुस्सा हो जाता है और उसे डांट देता है। डिनर के बाद लिली हेगन को अपने साथ रूम में सुलाने के लिए कहती है, लेकिन डैनियल इसके खिलाफ था, इसीलिए वो हेगन को वॉशरूम में बंद कर देता है। तब परेशान होकर हेगन पूरी रात चिल्लाता है, जिस वजह से डैनियल और लिली दोनों ही नहीं सो पाते। इसीलिए हेगन को शांत करने के लिए लिली ट्रम्पट बजाती है और उसे सुला देती है। अगले दिन डैनियल के घर के बाहर एनिमल कंट्रोल वाले आते हैं और डैनियल से अनरजिस्टर्ड डॉग को घर में रखने के लिए टैक्स मांगने लगते हैं। दरअसल रात में डैनियल के पड़ोसियों ने हेगन की आवाज़ से परेशान होकर एनिमल कंट्रोल में शिकायत कर दी थी। यहाँ डैनियल हेगन को इंस्पेक्टर से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेगन वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जिससे इंस्पेक्टर को पक्का यकीन हो जाता है कि डैनियल के घर में एक डॉग है। फिर भी डैनियल इंस्पेक्टर की बात नहीं सुनता और उसे फाइन देने से मना कर देता है। ये सब देखकर लिली समझ जाती है कि उसके फादर गुस्से में हैं और वो टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि उसके फादर हेगन को एनिमल शेल्टर भेज देंगे। इसीलिए वो हेगन को अपने म्यूज़िक स्कूल के स्टोरेज रूम में छुपा देती है। लेकिन तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ से हेगन क्लासरूम में वापस आ जाता है और उसके टीचर गुस्सा हो जाते हैं। वो लिली को हेगन को क्लास के बाहर करने को बोलते हैं, लेकिन लिली उसे अकेले जाने नहीं देती। लिली भी क्लास के बाहर चली जाती है हेगन के साथ। उसके बाद वो दोनों रास्ते पर चलने लगते हैं कि वहीं डैनियल आ जाता है, जिसे म्यूज़िक टीचर ने फ़ोन करके सारी बात बता दी होती है। लिली अपने साथ अपने डॉग को स्कूल में ले आती है। इस बात को जानकर डैनियल बहुत गुस्सा हो जाता है और गाड़ी में बैठते ही चिल्लाने लगता है और बोलता है कि वह हेगन को एनिमल शेल्टर भेज देगा। इस बात से परेशान होकर लिली उसे रिक्वेस्ट करती है रोते रोते कि वो उसे वैसा ना करे और वापस ना भेजे। वो एनिमल शेल्टर नहीं भेजना चाहती हेगन को, लेकिन डैनियल बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर हेगन को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। हेगन गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक वो पीछा नहीं कर पाता और आगे बढ़ जाता है। रात में लिली को देखते हैं कि वो कोशिश करती है कि वो प्लान बनाए हेगन को ढूंढने का, लेकिन फ्रिज में से मीट निकालते वक्त डैनियल उसे पकड़ लेता है और वापस किचन से बाहर निकल के सोने के लिए कहता है। यहाँ हम हेगन को देखते हैं जो इस जगह पर लिली का इंतज़ार कर रहा था, पर जब लिली वहाँ नहीं आती तो वो खाने की तलाश में निकल जाता है, जिस दौरान उसे सड़क के किनारे एक डॉग की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसका किसी कार से एक्सीडेंट हो गया था। वो जल्दी ये बात समझ जाता है कि सड़क पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद
उसे मीट की खुशबू आती है, जिसे सूंघते हुए वो एक बुचर की शॉप में पहुंच जाता है और मीट को देखने लगता है, जिसके दौरान वहां उसे एक वाइट कलर का डॉग दिखाई देता है। फिर इस शॉप की तरफ जाता हुआ उस वाइट डॉग का हेगन पीछा करता है और बुचर शॉप के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो कि बुचर शॉप के बचे हुए मीट को खा रहे होते हैं। जब हेगन उस मीट को खाने की कोशिश करता है तो दूसरे डॉग्स उस पर भौंकने लग जाते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर बुचर वहां आ जाता है और सभी डॉग्स को वहां से भगाने लगता है। लेकिन हेगन अभी भी वहीं रहता है और बुचर पर भौंकने लगता है, जिस बात से गुस्सा होकर बुचर उसे नाइफ से मारने की कोशिश करता है, जिस दौरान वाइट डॉग वहां आ जाता है और हेगन को बचाने के लिए उस बुचर के पैर को काट लेता है। इसके बाद हेगन उस वाइट डॉग के साथ एक सुनसान जगह पर आ जाता है, जहां वहां बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो एक तालाब में मस्ती कर रहे होते हैं, उसका पानी पी रहे होते हैं और ये देखकर ग्रुप में शामिल होने की कोशिश में हेगन आगे बढ़ता है। लेकिन वो डॉग्स उससे अपना साथी मानते ही नहीं हैं, इसीलिए हेगन पर भौंकने लग जाते हैं। हेगन उस वाइट डॉग के पास वापस जाकर बैठ जाता है, क्योंकि अब सिर्फ वही उसका दोस्त है। अगले दिन डॉग्स को पकड़ने के लिए वहाँ लोग आ जाते हैं और सारे डॉग्स को हर तरफ से घेर लेते हैं। बचने की कोशिश में हेगन और उसका दोस्त भागने लगते हैं, लेकिन दो लोग उसको पकड़ लेते हैं। हेगन उन लोगों से दूर नहीं भागता, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन वाइट डॉग उसे सिग्नल करता है और वो समझ जाता है कि वे लोग उसके लिए अच्छे नहीं हैं। उसके बाद खतरे से बचकर वो आगे निकल जाता है, जिसके दौरान एक बेघर आदमी उसे अपने पास छुपा लेता है। उसके बाद बेघर आदमी उसे बचाने के बाद खाना खिलाता है, अपने पास सुलाता है, लेकिन अगले ही दिन कुछ खाने के लिए वो उसे बेच देता है। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं, जो लिली को म्यूजिक स्कूल ले जाता है और उसके टीचर से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तब लिली अपने फादर और टीचर को बताती है कि अब वो हेगन की तलाश नहीं करेगी, क्योंकि वो समझ चुकी है कि हेगन के कारण सबको परेशानी हो रही थी। हालांकि फिर भी उसके बाद लिली वापस उसी जगह पे जाती है जहां डैनियल ने हेगन को छोड़ा था। यहाँ पर उसे हेगन नहीं मिलता, इसीलिए वो आसपास की गलियों में ढूंढने लगती है। इसके अलावा वो हेगन के मिसिंग के पोस्टर्स भी लगाती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट का मालिक, जिसे हेगन बेचा गया है, एक इलीगल स्ट्रीट डॉग्स का गैंग चलाता है, जहां वो डॉग्स को पकड़ पकड़ कर डॉग फाइट्स में बेचता है। इसके बाद अगली सुबह एक डीलर उसके पास आता है, जिसका नाम सबोल्च है। सबोल्च एक डीलर है जो डॉग रिंग्स में डॉग फाइट्स करवाता है। सबोल्च को रेस्टोरेंट का मालिक काफ़ी सारे डॉग्स दिखाता है जो बहुत खतरनाक है। एक रॉटवीलर भी दिखाता है जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार नज़र आ रहा है। लेकिन सब डॉग्स को छोड़कर सबोल्च हेगन को चूज़ करता है। डीलर उसे बोलता है कि ये डॉग किसी काम का नहीं, क्योंकि इसकी स्किन बहुत पतली है और वो डॉग स्ट्रीट फाइट में लड़ने लायक नहीं है। लेकिन सबोल्च उसे भरोसा देता है कि वो हेगन को एक फाइटर डॉग बना देगा। इसके बाद सबोल्च उसे बहुत सारी नींद की गोलियां देता है और अपने साथ ले जाता है। जब हेगन की आंख खुलती है तब उसे पता चलता है कि वो किसी और के घर में है। यहाँ सबोल्च उसे प्रोटीन खिलाता है। इसके अलावा वो हेगन को चाबुक से पीटता है ताकि हेगन गुस्सैल हो जाए और एक फाइटर डॉग बन जाए। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं, जो हेगन की तलाश में अब एनिमल सेंटर पहुंच चुकी है। वो एनिमल सेंटर की मालिकिन को एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें हेगन होता है। डॉग को ना पहचानते वक्त फिर वो मालकिन उसे बोलती है कि अगर डॉग सड़क पर खोया है तो उसके ज़िंदा बचने के चांसेस बहुत कम है, और उसे लगता है कि या तो हेगन गाड़ी के नीचे आ गया होगा या किसी नदी में डूबकर मर गया होगा। इसके बाद लिली को अपनी साइकिल चोरी होने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो अपने घर भी वापस नहीं जा पाती। इसके बाद हम हेगन को फाइटर रिंग में देखते हैं, जहां पर उसे लाया गया है दूसरे डॉग के खिलाफ लड़वाने के लिए। इस फाइट में जो भी डॉग जीतता है उसे विनर घोषित किया जाता है, जिसके बाद डॉग के मालिक को काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। हेगन को एक काले रंग के रॉटवीलर से लड़वाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक है। इनकी लड़ाई के बीच में शुरू में लग रहा होता है कि हेगन रॉटवीलर से हार जाएगा, लेकिन हेगन रॉटवीलर के गले को काट देता है और फाइट को जीत जाता है।
ये सब देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और सबोल्स बहुत खुश हो जाता है। एक आदमी सबोल्स से हेगन को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बेचने से इनकार कर देता है। इस वजह से उस आदमी और सबोल्स में बहुत बहस हो जाती है और उसके बाद उन दोनों की बहस हाथापाई में बदल जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर हेगन वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर व्हीकल ना मिलने पर लिली पैदल ही घर जाने लगती है। रास्ते में उसे अपने म्यूज़िक क्लास का पीटर मिलता है और पीटर के साथ वो बात करने लगती है। पीटर को वो कहती है कि वो उसे अपने साथ नाइट क्लब ले जाए क्योंकि वो अपने फादर के पास वापस नहीं जाना चाहती। पीटर पहले उसे मना कर देता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि वो उसे नाइट क्लब एक ही शर्त पर लेके जाएगा, अगर वो उसके ड्रग्स को क्लब में उसके साथ ले जाए। लिली मान जाती है और उसके ड्रग्स को लेकर क्लब के अंदर जाने लगती है। चूँकि लिली छोटी है इसीलिए गार्डों से नहीं रोकता। क्लब के अंदर जाने के बाद पीटर बिल्कुल इग्नोर कर लिली को ड्रग्स उससे ले लेता है और दूसरी लड़की के पास जाकर घूमने फिरने लगता है। लिली अकेली पड़ जाती है और गुस्से में आकर वो शराब पी लेती है, जिसके कारण वो वहीं सो जाती है। अगले दिन क्लब में पुलिस आती है और लिली को अपने साथ ले जाती है। स्टेशन में लिली का ड्रग टेस्ट होता है जो नेगेटिव आता है। थोड़ी देर में वहाँ डैनियल आ जाता है और ये सारी बातों का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगता है। इसलिए डैनियल रोती हुई लिली से माफ़ी मांगता है और उसे नए डॉग को अडॉप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन लिली अपने फादर को माफ़ कर देती है और कहती है कि मुझे अब कोई भी डॉग नहीं चाहिए। इसके बाद लिली अपने फादर के साथ वापस घर लौट आती है। अगले दिन डैनियल अपने काम पर जाने वाला होता है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं लिली फिर घर से भाग ना जाए। इसीलिए लिली उसे वादा करती है कि वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और हेगन को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी। इसके बाद डैनियल काम पर जाने के लिए राज़ी हो जाता है। इसी बीच हेगन एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां वह अपने दोस्त वाइट डॉग से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों तालाब के पास जाकर खेलने लगते हैं और खाने की तलाश करने लगते हैं। तभी वहाँ डॉग्स को पकड़ने वाले लोग आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर एनिमल शेल्टर में ले जाते हैं। वहाँ पर शेल्टर में मालिक नोटिस करता है कि हेगन का पंजा घायल है, इसीलिए इलाज के लिए उसे कहीं भेज देता है। यहाँ पर हेगन अपनी ट्रीटमेंट के लिए रूम में इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ वो एक औरत आ जाती है जो रूम में एक बीमार डॉग को जान से मारने के बाद उसे बैग में डाल देती है। इसके बाद हेगन का इलाज किया जाता है और उसे बाकी डॉग्स के साथ पिंजरे में डाल दिया जाता है। इसके बाद उन्हें खाना दिया जाता है, लेकिन खाने को छूता भी नहीं है हेगन, क्योंकि वो अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। अगले दिन डॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए कई सारे लोग शेल्टर में आते हैं। एक लड़की को हेगन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हेगन गुस्से में आकर उसे डरा देता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस बात से परेशान होकर मालकिन हेगन को संभालने के लिए कहती है और लिली म्यूजिकल स्कूल में दूसरी तरफ दिखाई जाती है। आज एक कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें लिली भी परफॉर्म करने वाली है, इसीलिए डैनियल अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए कॉन्सर्ट में आता है। इधर वर्कर्स हेगन को दूसरे डॉग्स के साथ एक पिंजरे में डाल ही रहे होते हैं कि उसी दौरान हेगन उसके गले पर वार कर देता है और पट्टा तोड़कर आगे बढ़ जाता है। वो आदमी मर ही जाता है और बाकी सारे डॉग्स पिंजरे से बाहर निकल जाते हैं। हेगन को अपना नया लीडर मानकर वो उसका पीछा करने लगते हैं। शेल्टर की मालकिन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हेगन उसे पंजा मार देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद सब डॉग्स शहर में सड़कों पर निकल आते हैं और सब लोगों में दहशत फैल जाती है। इसके साथ भूख के कारण सब डॉग्स गुस्से में आ जाते हैं और इंसानों पर हमला करने लग जाते हैं, उनका खाना छीनने लगते हैं। कुछ डॉग्स लिली के म्यूजिक कॉन्सर्ट में भी आ जाते हैं और उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतने सारे डॉग्स को देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं, इसीलिए सभी अपनी सुरक्षा के लिए खुद को हॉल में बंद कर लेते हैं। सभी लोग फिर पुलिस के आने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। लिली समझ जाती है कि इन सब डॉग्स में से एक डॉग हेगन भी है, इसीलिए वो हेगन को ढूंढने के लिए कहती है। पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बाद में पीटर उसे बाहर निकलने में मदद करता है और उसे अपनी साइकिल भी दे देता है। लिली फिर हेगन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और बहुत सारे डॉग्स लिली का पीछा करने लग जाते हैं और उसकी साइकिल को गिरा देते हैं, लेकिन कोई भी डॉग लिली पर हमला नहीं करता, बल्कि सभी वहाँ से दौड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी डॉग्स अपने स्पेशल टारगेट का पीछा कर रहे हैं।
इधर हेगन उन सभी लोगों के साथ बदला लेने के लिए फैसला करता है जिन्होंने उसका नुकसान किया था। इसीलिए सबसे पहले वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है जिसने उसे शबॉल्स को बेचा था। रेस्टोरेंट में पहुंचकर हेगन उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। थोड़ी देर में वहां लिली पहुंच जाती है और इतना सारा खून देखकर वो घबरा जाती है। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है और लिली को क्राइम सीन पर सस्पेक्ट मानकर अरेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत चालाकी से लिली वहां से भाग जाती है और बुचर शॉप पर पहुंच जाती है जहां उसे बुचर की लाश मिलती है। असल में वो बुचर हेगन का अगला शिकार होता है। इतना सारा खून देखकर लिली को उल्टियां लग जाती हैं और वो बीमार हो जाती है। फिर वो अपने फादर को फ़ोन करके बताती है कि पुलिस हेगन को ढूंढ रही है और उसे गोली मार देगी, इसीलिए वो उसे ढूंढने जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस कुछ डॉग्स को घेर लेती है और उन्हें गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन सारे डॉग्स वहाँ से निकल जाते हैं और अपने अगले टारगेट की तलाश में आगे भटकते हैं। थोड़ी देर बाद हम शबॉल्स को देखते हैं जिसकी टीवी पर बड़ी खबर आती है कि सारे डॉग्स अब निडर हो चुके हैं और एक साथ मिलकर लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इतनी ही देर में वहाँ हेगन पहुँच जाता है बाकी सारे डॉग्स के साथ और शबॉल्स पे अटैक कर देता है, जिसमें शबॉल्स को वो बुरी तरह काटने लगते हैं। हेगन चुपचाप उसे मरता हुआ देखता है। दूसरी तरफ वाइट डॉग को लिली मिल जाती है और वाइट डॉग हेगन के पास ले जाने के लिए उससे अपना पीछे आने के लिए कहता है। इसके बाद रास्ते में उन्हें एनिमल शेल्टर वाले वर्कर रोक लेते हैं। वाइट डॉग को गोली मारते हैं, लेकिन लिली कोशिश करती है कि वो वर्कर को रोक ले और रिक्वेस्ट करती है कि वो उस डॉग को जान से ना मारे। वर्कर उसकी बात नहीं सुनता और घायल वाइट डॉग को ख़त्म कर देता है। इसके बाद लिली अपने फादर के घर भागती है जहां उसे मकान मालिक की लाश दिखाई देती है। ये सब देखकर लिली समझ जाती है कि हेगन चुन चुनकर लोगों को मार रहा है जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। इस बात से परेशान होकर वो समझ जाती है कि उनका अगला टारगेट लिली के फादर हैं, क्योंकि उन्होंने सड़क पर हेगन को अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद वो अपने फादर को बचाने के लिए उनके पास निकल जाती है। इधर डैनियल भी अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए हथियार खोजने लगता है। इसी बीच हेगन और बाकी सारे डॉग्स वहाँ पर आ जाते हैं और लिली को घेर लेते हैं। तभी लिली हेगन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हेगन अब लिली पर भरोसा नहीं करता। इसीलिए वो गुस्से में लिली के पास आने लगता है कि तभी डैनियल ब्लू टॉर्च लेकर वहाँ आ जाता है, जिससे सभी डॉग्स और भी गुस्से में आ जाते हैं। डैनियल पर भौंकने लगते हैं। ये देखकर लिली डर जाती है और सारे डॉग्स को शांत करने के लिए अपना ट्रम्पेट बाहर निकालती है। ट्रम्पेट की आवाज़ सुनकर हेगन बिल्कुल शांत हो जाता है और ज़मीन पर बैठ जाता है। इसीलिए बाकी डॉग्स भी ज़मीन पर बैठ जाते हैं और लिली की म्यूज़िक को सुनने लगते हैं। ये देखकर डैनियल समझ जाता है कि उसकी बेटी अब सेफ है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली भी उन डॉग्स के साथ ज़मीन पर लेट जाती है और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।